फिर फरमाया, दूसरी गल फरमाई, व आना शहीदुन अलैकुम, कि मैं तुहाडे उत्ते गवाह हाँ, दुनिया विच भी तुहाडे आमाल ते गवाह सां ते फर्त बन के भी गवाह रवांगा। ये ना समझना कि मैं चला गया तो तुहाडे नाल मेरा ताल्लुक नहीं रहा, मैं जाके भी तुहाडे आमाल दा गवाह हाँ। इसका मतलब यह है कि जाके भी तुहाडे विच मौजूद हाँ। वाना शहीदुन अलैकुम, मैं तुहाडा गवाह हाँ, दुनिया तो जाके भी गवाह हाँ, तुहाडे आमाल दा गवाह हाँ। और इस माने नूं हाफिज इराकी ने बयान किया, वो फरमाते ने इस हजूर दे फरमान का मतलब यह है, वाना शहीदुन अलैकुम, कि मैं तुहाडा गवाह रवांगा। हाफिज इराकी कहते हैं इसका मतलब है फ़कअन्नहु बाकिन फ़ीहिम लम यतक़द्दम मिनहुम, कि गोया आप ये फरमा रहे ने कि अपनी उम्मत में जाके भी बाकी ने और उम्मत तो अगे तशरीफ ले ही नहीं गए। हजूर के इस फरमान का मतलब यह है गोया उम्मत में बाकी ने और अगे नहीं गए। और हजूर का यह फरमान भी इसे माने विच है कि हजूर ने फरमाया, तुहाडा दरूदो सलाम मेरे ते सुबह शाम पेश किया जाता है, इस तरह तुहाडे आमाल भी मेरे ते सुबह शाम पेश किए जाते ने। अगर तुहाडे आमाल चंगे होण तो फरमाया मैं खुश होना और अल्लाह ताला दी हमद बजा लियाना, रब की तारीफ करना, शुक्र अदा करना कि मेरे उम्मती दे अच्छे आमाल, नेक आमाल मेरे सामने पेश हो। और अगर तुहाडे आमाल बुरे तुसी करो, बुरे आमाल करो तो वो मेरे सामने जदों पेश होंदे ने, हजूर ने फरमाया मैं रंजीदा होना, उम्मत दे बुरे आमाल नूं वेख के गमज़दा होना, अफसुरदा होना और अल्लाह ताला दी बारगाह विच उम्मत दी बख्शिश दी, उस उम्मती दे बख्शिश दी दुआ करना कि जिस दे बुरे आमाल मेरे सामने पेश होए। इथों पता ही लग गया जदों साडे आमाल चंगे होण या भैड़े होण, हर उम्मती दे आमाल सुबह और शाम कमली वाले दी बारगाह विच पेश किए जा रहे ने, अज भी किए जा रहे ने, कल भी आमाल क़यामत तक उम्मत दे पेश किए जाते रहणगे। और आका उम्मती दे नेक आमाल वेख के खुश होंदे ने और बुरे आमाल वेख के रंजीदा होंदे ने। तो उम्मती दी तरफों हजूर दे नाल ये वफा नहीं कि हजूर नूं गमज़दा करे। अल्लामा इकबाल दे नाल एक वाक़या मनसूब है कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल एक दिन बैठे शेव करा रहे सन, दाढ़ी मुंडा रहे सन, तो कोई फकीर आया, मजजूब आया, आके ते अल्लामा साहब नूं गौर ना वेखण लग पिया बल्कि घूरन लग पिया। अल्लामा इकबाल समझ गया कि मैं ये जरा सुन्नत नूं ज़ाया कर रहा, इनू ये काम पसंद नहीं आया, लिहाजा आपने अपनी सफाई दी। मजजूब नूं कहा मैं अपना रुखसार ही छेल रहा, किसी का दिल तो नहीं ना छेल रहा, मैं किसी की दिल नूं तकलीफ तो नहीं पहुँचा रहा, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहा, अपना रुखसार छेल रहा, किसी का दिल तो नहीं छिल रहा। तो मजजूब ने फौरन कहा कि हाँ तू किसी होर दे दिल नूं तकलीफ तो नहीं पहुँचा रहा, पर अपने इस अमल दे नाल कमली वाले नूं तकलीफ जरूर पहुँचा रहे हैं, क्योंकि साडा हर अमल अच्छा है या बुरा हजूर की बारगाह च पेश होता है। और बुरे अमल नूं वेख के आका नूं तकलीफ होती। तकलीफ क्यों होती? बुरा अमल तो असी करने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अफसुरदा होंदे ने, हजूर क्यों गमगीन होंदे ने? इसलिए
नबी पाक नूं तकलीफ इस गल की होंदी है कि मेरा ये उम्मती अपने बुरे आमाल की वजह तो किते दोज़ख विच ना चला जाए। इसलिए तो फिर सरकार फौरन उसकी बख्शिश की दुआ भी करन लग पैंदे।